आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने न सिर्फ अपने परिवार और दुनिया को धोखा दिया बल्कि अपनी मौत को भी मात दे दी। यह कहानी है बॉस ब्रुक्स की, जिन्होंने 1931 में अपनी जलती हुई कार में एक जली हुई लाश छोड़कर अपनी खुद की मौत का नाटक रचा और एक नई पहचान के साथ लगभग 2 दशक तक एक सम्मानित नागरिक के रूप में जिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे आदमी के रहस्यमय सफर की दास्तां जिसने अपनी जिंदगी को एक पहेली बना दिया। इमेजिन करो, एक सुबह आप अखबार उठाते हैं और पहले पन्ने पर एक खबर देखते हैं। शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक बैंकर, एक भयानक कार दुर्घटना में जलकर मर गया है। पूरा शहर सदमे में है। उसकी पत्नी विधवा हो जाती है और बच्चे अनाथ। सबको लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की तह तक जाएंगे जो 1930 के दशक की अमेरिका में शुरू हुई थी। ये कहानी है लिटिल बॉस बिंघम की, जिसने अपनी पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया और अपनी ही जिंदगी को एक बड़ा धोखा बना दिया। आखिर बॉस बिंघम को अपनी मौत का नाटक क्यों करना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था, तब वे कहाँ और कैसे जी रहे थे? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है 1900 की शुरुआत में टेनेसी के साल्टिलो शहर में। हमारे किरदार का नाम था लिटिल बॉस बिंघम। बॉस सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी शख्सियत का प्रतीक था। एक जमींदार परिवार में जन्मे बॉस बिंघम एक जहीन इंसान थे, जिन्होंने गणित में अपनी प्रतिभा के दम पर हार्डिन काउंटी बैंक में असिस्टेंट कैशियर की नौकरी हासिल की। बॉस एक बेहतरीन पति और पिता थे। उन्होंने अपनी प्रेमिका मैरी लुइस ब्रुक्स से शादी की और उनके 3 बच्चे थे। वे सिर्फ बैंकर ही नहीं थे, बल्कि समुदाय के एक मजबूत स्तंभ थे। वे चर्च में संडे स्कूल के डायरेक्टर भी थे। हर लिहाज से बॉस बिंघम एक आदर्श, एक सम्मानित नागरिक थे। लेकिन उनकी ये शानदार जिंदगी बहुत जल्द बिखरने वाली थी और इसकी वजह थी 1930 के दशक की महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। 1930 का दशक अमेरिका के लिए एक भयानक दौर था। ये महामंदी का समय था, बैंकों पर भारी दबाव था और लोग अपनी बचत निकालने के लिए बेताब थे। साल्टिलो का बैंक भी इस दबाव से अछूता नहीं था। बॉस बिंघम एक अजीब दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ उन पर बैंक के नियमों का पालन करने का दबाव था, जिसका मतलब था अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के खेत और घर गिरवी रखकर नीलाम करना। दूसरी तरफ उनका जमीर उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। कहा जाता है कि बॉस ने कई किसानों की मदद की, उनके फार्म की नीलामी रोक दी। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते थे, जो दूसरों की खातिर खुद को कुर्बान कर देगा। लेकिन जो लोग अपनी बचत गंवा चुके थे, वे उन्हें शैतान और डाकू भी कहते थे। बॉस पर कर्ज और कानूनी मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें पता था कि अगर बैंक डूबा तो वे भी डूब जाएंगे। शायद इसी दबाव ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 14 जनवरी 1931 की रात बॉस ने अपनी पत्नी मैरी लुइस से कहा कि उन्हें बैंक के किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, और फिर वे रात के अंधेरे में गायब हो गए। अगले दिन जैक्सन, टेनेसी से कुछ मील दूर एक राज्य राजमार्ग पर उनकी ब्लैक चीवी को पूरी तरह से जली हुई पाई गई। अंदर एक जली हुई लाश थी जो इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि पहचानना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बॉस के कुछ करीबी दोस्तों ने शायद कपड़ों के अवशेष या बाकी चीजों के आधार पर जली हुई लाश को बॉस बिंघम के रूप में पहचान लिया। काउंटी के कोरोनर ने, जो संयोग से एक फ्यूनरल डायरेक्टर भी थे, तुरंत डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एक दिन बाद शेडी ग्रोव कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुनिया ने मान लिया कि बैंक के दबाव में बॉस बिंघम ने अपनी जान दे दी, लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा झूठ थी। असली सच्चाई ये थी कि कार में मिला वो शरीर बॉस का नहीं था। वे एक चुराया हुआ शव था। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि बॉस की इस धोखे में उनकी पत्नी मैरी लुइस ब्रुक्स भी शामिल थी। एक धार्मिक और नेक महिला होने के बावजूद उन्होंने अपने पति के झूठ को जिंदा रखने में मदद की। ये सब किस लिए किया गया?
लाइफ इंश्योरेंस के लिए। मैरी लुइस ने अदालत में कसम खाई कि उनके पति मर चुके हैं और उन्होंने सफलतापूर्वक बीमा राशि प्राप्त की। ये सीधे तौर पर एक इंश्योरेंस फ्रॉड था। बॉस ने अपने परिवार के साथ मिलकर और शहर के कुछ दोस्तों की मदद से अपनी मौत के इस नाटक को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि किसी को शक भी नहीं हुआ। साल्टिलो के कब्रिस्तान में बॉस बिंगम की कब्र पर एक साधारण सा पत्थर लगा दिया गया जिस पर सिर्फ बर्थ और डेथ ईयर लिखा था, लेकिन उस पत्थर के नीचे कोई नहीं था। बॉस बिंगम अपनी पत्नी और बच्चों को टेनेसी में छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल चुके थे। बॉस बिंगम टेनेसी से हजारों मील दूर पश्चिमी टेक्सास के एक छोटे और धूल भरे शहर शेरवुड पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को दफन कर दिया और एक नया नाम अपनाया, मार्विन लेस्टर ब्रुक्स। ब्रुक्स उसकी पत्नी का मायके का नाम था और अब ये उनका नया सरनेम बन गया। टेक्सास पहुंचने पर बॉस ने बीमार पड़ गए और उन्होंने 1 साल से ज़्यादा समय तक एक नदी के किनारे कैंपिंग की और धीरे धीरे ठीक हुए। ठीक होने के बाद उन्होंने एक फार्म खरीदा और कपास उगाना शुरू किया। मार्विन लेस्टर ब्रुक्स ने अपनी पुरानी जिंदगी के सारे हुनर यहाँ इस्तेमाल किए। वे जल्द ही अपने नए समुदाय में सम्मान कमाने लगे और यहाँ आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला बोल। जिस व्यक्ति ने अपनी असली पहचान छुपाई थी, उस व्यक्ति को जनता ने चुना। जी हाँ, मार्विन लेस्टर ब्रुक्स अपने नए शहर शेरवुड में इतने सम्मानित थे कि उन्हें लगातार 3 बार इरियन काउंटी कमीशन के सदस्य के रूप में चुना गया। लेकिन उन्होंने दूसरी शादी भी की और उनके 4 बच्चे हुए। वे अपनी नई पहचान में एक सम्मानित नागरिक की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। वे अपने बच्चों के लिए डैड थे जिन्हें अपने पिता की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। कहानी में एंट्री होती है उनकी ग्रैंड डॉटर कैथी बिंघम टर्नर की। कैथी ने अपने दादा को कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्हें हमेशा उनकी मौत की कहानी अधूरी लगती थी। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने दादा की मौत के रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्हें अपने दादा की कब्र पर लगा सादा पत्थर हमेशा एक अनसुलझा धागा लगता था। कैथी की सालों की खोजबीन ने उन्हें टेक्सास तक पहुंचाया, जहां उन्हें पता चला कि उनके दादा ने अपनी पूरी जिंदगी मार्विन ब्रुक्स के नाम से जी थी। उन्हें पता चला कि बॉस ब्रुक्स का असली अंत वहीं हुआ और टेक्सास में उनकी असली कब्र थी। कैथी को वहां अपने दादा का दूसरा परिवार मिला। वह उन लोगों से मिली जिनके लिए बॉस ब्रुक्स सिर्फ एक प्यारे और अच्छे डैड थे। ये पल कैथी के लिए भावनाओं का एक सैलाब था। एक ऐसा आदमी जिसने उनके पिता और बुआओं को अकेला छोड़ दिया था, वे किसी और परिवार के लिए हीरो था। ये एक ऐसे परिवार के मिलन की कहानी थी जो एक आदमी के 20 साल पुराने झूठ पर टिका था। तो गाइस, बॉस बिंगम की कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या वे एक विलन थे जिन्होंने अपनी पत्नी को बीमा धोखाधड़ी में फंसाया और अपने बच्चों को छोड़ दिया, या क्या वो एक महामंदी के दबाव में एक पीड़ित थे जिसने सिर्फ बचने के लिए एक चरम कदम उठाया और एक नया ईमानदार जीवन जिया? बॉस बिंगम ने कानून को चमका दिया और वो अपनी जिंदगी का अंत बिना किसी सजा के एक सम्मानित नागरिक के रूप में जीकर मरे। उनके मामले में कानूनी कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ये कहानी हमें बताती है कि सच कितना भी दफन क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह बाहर जरूर आ जाता है, भले ही इसके लिए पोती को, ग्रैंड डॉटर को अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़े। ये एक परिवार की जटिलता और एक आदमी के संघर्ष और एक ऐसे झूठ की दास्तां है जो सालों तक हजारों मील दूर फल फूल रहा था। अब क्या सोचते हैं? बॉस ब्रुक्स एक अपराधी थे या एक सर्वाइवर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी सच्ची कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।